टू प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो राजस्थान के भूगोल के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को लेकर, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, एशिया में कहाँ पर है और विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। और साथ में हमने ये भी बात की थी भी अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है किस गोलार्ध में अवस्थित है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो किस अक्षांशों के मध्य स्थित है, जबकि देशांतरों की बात करें तो किस देशांतरों के मध्य अवस्थित है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्थिति एवं विस्तार में आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो ये आपको पता होना चाहिए भी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य अवस्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है दोस्तों, अवस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई राजस्थान की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। तो राजस्थान की शुरुआत होती है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जबकि उत्तर में जो समाप्ति होती है वो कहाँ पर होती है दोस्तों, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो आपको ये याद रखना होगा कि राजस्थान का ये जो दक्षिणतम अक्षांशीय बिंदु है वो कौन सा है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये राजस्थान का कौन सा बिंदु है दोस्तों, दक्षिणतम। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो बोरकुंडा नामक स्थान, बोरकुंडा नामक स्थान जो कहां पर स्थित है दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा में स्थित है। जबकि राजस्थान के उत्तरीतम बिंदु की बात करें उत्तरीतम बिंदु, तो राजस्थान का जो उत्तरीतम बिंदु है ये दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कहां से समाप्ति होती है वो कहां पर होती है, कोणागांव। कोणागांव और ये किस जिले में अवस्थित है, तो ये भी याद रखना आपको, गंगा नगर में, श्री गंगानगर जिले में अवस्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए भी राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में जो अंतर है दोस्तों वो कितने का अंतर पाया जाता है। तो 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट घटाने पर कितना आंसर आता है दोस्तों, तो 9 मिनट 7 डिग्री, तो 7 डिग्री 9 मिनट क्या पाया जाता है, अक्षांशीय विस्तार में अंतर पाया जाता है दोस्तों। तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में जो अंतर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, तो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि अगर बात करें किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। अगर बात करें भी राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है कौन सा, तो कोणागांव गंगानगर। जबकि दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो बोरकुंडा बांसवाड़ा जिले में अवस्थित है दोस्तों। अब बात करें राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर दोस्तों। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, 826 किलोमीटर। यानी
हम ये भी कह सकते हैं भी 7 डिग्री 9 मिनट के बराबर इसकी क्या है लंबाई, तो कितनी है 826 किलोमीटर। अब बात करें भी राजस्थान से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है दोस्तों, तो राजस्थान से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए भी राजस्थान से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, या राजस्थान से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा कौन सी है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो रेखा है वो प्रमुख अक्षांश रेखा है और इसका नाम क्या है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि 14 जून से 14 जुलाई के मध्य जो सूर्य का सीधापन है वो कहां पर होता है दोस्तों कर्क रेखा के आसपास होता है और कर्क राशियों में सूर्य प्रवेश करता है। इसी कारण इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है 2 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें 2 जिले कौन कौन से है दोस्तों, एक का नाम याद रखें तो डूंगरपुर है दोस्तों। कौन सा जिला, डूंगरपुर। अगर पूछे डूंगरपुर के किस स्थान से गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना है चीखली। किस स्थान से गुजरता है दोस्तों, चीखली नामक स्थान। जबकि दूसरा कौन सा जिला है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो वो दोस्तों है बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के किस स्थान से गुजरती है दोस्तों, तो छींच नामक स्थान से। किस स्थान से गुजरती है, छींच नामक स्थान से गुजरती है। अगर बात करें, ये क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजस्थान की एकमात्र तहसील कौन सी है दोस्तों, तो ये भी आपको पूछ सकता है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजस्थान की एकमात्र तहसील कौन सी है, कुशलगढ़। कौन सी है दोस्तों, कुशलगढ़ तहसील। और किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो ये आपको याद रखना है राजस्थान की कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित एकमात्र तहसील ये कौन सी है दोस्तों, कुशलगढ़ तहसील, जो राजस्थान के कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित एकमात्र तहसील है। तो ये भी आपको क्या रखना होगा, याद। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों, 2 जिलों से, एक का नाम डूंगरपुर, दूसरा कौन सा, बांसवाड़ा। डूंगरपुर के किस स्थान से गुजरती है, चीखली नामक स्थान। जबकि बांसवाड़ा के किस स्थान से गुजरती है, छींच नामक स्थान से गुजरती है। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित एकमात्र तहसील भी याद रखना दोस्तों कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील। और इसके अलावा राजस्थान से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान से जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है वो है एक तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद में कौन सी गुजरती है दोस्तों 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि बाद में गुजरती है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसके बाद में एक गुजरती है जिसका नाम है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 29
और कौन सी है दोस्तों 30 डिग्री। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, या राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है। तो ये दोस्तों है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है। ये क्या है दोस्तों मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली अक्षांशीय रेखा कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है भाई 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो राजस्थान के किस किस जिले से होकर गुजरती है। वर्तमान जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो याद रखना, एक तो कौन सा जिला होगा जैसलमेर। कौन सा जिला है दोस्तों जैसलमेर। और इसके बाद में एक जिला होगा जिसका नाम है फलोदी। फलोदी जिला। और फलोदी के बाद में जोधपुर से भी गुजरती है। और जोधपुर के बाद में बात करें तो नागौर। और नागौर के बाद में बात करें तो कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन सिटी। डीडवाना कुचामन सिटी के बाद में ये गुजरती है जयपुर से। और जयपुर के बाद में किस जिले से गुजरती है दोस्तों दौसा। और दौसा के बाद में किस जिले से गुजरती है भरतपुर से गुजरती है। किस जिले से गुजरती है दोस्तों भरतपुर जिले से। अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर राजस्थान से कौन सा NH गुजरता है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो जयपुर दौसा और भरतपुर से यहां से एक NH गुजरता है दोस्तों यहां से, जिसका नाम क्या है दोस्तों NH21। कौन सा NH गुजरता है दोस्तों NH21। क्योंकि NH21 जयपुर दौसा भरतपुर से होते हुए आगरा तक जाता है दोस्तों, जो कि स्वर्णिम त्रिभुज का क्या है भाग माना जाता है। तो यहां से कौन सा NH गुजरता है इसके समांतर NH21 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर गुजरता है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि NH21 पर कौन सी सड़क सुरंग अवस्थित है। तो ये भी याद रखना है आपको कि NH21 पर घाट की घूर्णी सड़क सुरंग परियोजना है। घाट की घूर्णी सड़क सुरंग परियोजना है दोस्तों। परियोजना घाट की घूर्णी सड़क सुरंग जो परियोजना है ये किस जिले में अवस्थित है। तो जयपुर के अंदर है दोस्तों। और ये राजस्थान की पर्यावरण रहित सुरंग है। प्रदूषण रहित सुरंग। और बात करें NH21 पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो NH21 पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको याद रखना है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NH21 पर कौन सी रामसर साइट स्थित है राजस्थान में। तो यह भी आपको याद रखना है कि कौन सी रामसर साइट है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो रामसर साइट भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भी राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के किस किस जिले से गुजरता है। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, जयपुर, दौसा और भरतपुर से गुजरता है। और इसके समांतर कौन सा NH गुजरता है दोस्तों। तो NH21 गुजरता है।
और NH21 पर जयपुर में कौन सी सड़क सुरंग अवस्थित है? तो घाट की घूर्णी सड़क सुरंग परियोजना जो प्रदूषण रहित सुरंग है। और इसी पर स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है दोस्तों? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और NH21 अगर आपसे पूछ ले किसका भाग माना जाता है, तो NH जो 21 है वो स्वर्णिम त्रिभुज का भाग माना जाता है, क्योंकि स्वर्णिम जो त्रिभुज है दोस्तों वो जयपुर, दिल्ली और आगरा को जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। क्योंकि जयपुर से जो दिल्ली NH जोड़ता है, जयपुर से दिल्ली को, तो वो जोड़ता है NH48, जबकि आगरा से दिल्ली को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो कौन सा है दोस्तों? NH44, जबकि जयपुर से आगरा को जोड़ने वाला NH कौन सा है? NH21। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भाई NH21 या फिर स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत राजस्थान के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं वो जिले कौन कौन से हैं? तो ये भी आपको याद रखना दोस्तों। एक तो कौन सा आता है हमारा? भरतपुर आता है। दूसरा कौन सा आता है? अलवर आता है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट बात करें भी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अब ये आपको याद रखना है कि भी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कौन सा दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है दोस्तों? अवस्थित है। क्योंकि यहां से जो रेखा गुजरती है देशांतरीय रेखा, वो कौन सी देशांतरीय रेखा गुजरती है दोस्तों? तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से यहां से जो रेखा गुजरती है इसका नाम क्या है दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान का पश्चिमीतम बिंदु कौन सा है? तो ये राजस्थान का पश्चिमी छोर है और इसका नाम क्या है दोस्तों? पश्चिमीतम बिंदु। ये राजस्थान का कौन सा बिंदु है? पश्चिमीतम बिंदु। तो राजस्थान का पश्चिमीतम बिंदु की बात करें कौन सा है दोस्तों? सम तहसील के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। जैसलमेर। जबकि राजस्थान की बात करें पूर्वोत्तर बिंदु की या पूर्वी बिंदु की, पूर्वी बिंदु, तो ये कौन सा है दोस्तों? सिलाना राजाखेड़ा तहसील, यह कहां पर? धौलपुर के अंदर स्थित है। धौलपुर में क्या है दोस्तों? अवस्थित है। तो अगर आपसे पूछे राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में अंतर कितने का पाया जाता है, तो आप बताइएगा कि भी राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में अंतर कितने का पाया जाता है। क्योंकि इसमें जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट से हम कितने घटाएंगे? 69 डिग्री 30 मिनट घटाते हैं दोस्तों। तो इसका जो अंतर आता है वो कितना आता है याद रखना आपको, क्योंकि 17 में से कभी 30 नहीं जाते, जबकि यहाँ से एक हमें क्या लेनी पड़ती है? डिग्री।
आंसर लेंगे तो वो डिग्री के रूप में होगी, जबकि 1 डिग्री के बराबर कितने मिनट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि 60 मिनट होते हैं दोस्तों। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। और अगर पूछे 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो 111 किलोमीटर के क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ से 1 डिग्री लेंगे तो इसका मतलब इसे मिनट में बदलना पड़ेगा, और मिनट कितने आएंगे दोस्तों, 60। और 60 मिनट और 17 मिनट कितने होते हैं, 77। कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 77। और 77 में से 30 जाने के बाद में जो आंसर आता है वो कितना आता है, 47। अब 77 में से 69 घटाते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये आपको याद रखना है भाई, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में जो अंतर पाया जाता है वो अंतर कितना डिग्री पाया जाता है, अंतर। तो 8 डिग्री 47 मिनट का क्या पाया जाता है दोस्तों, अंतर। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 869 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, 869 किलोमीटर। तो अगर बात करें लंबाई की, 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869। जबकि राजस्थान का पश्चिमतम देशांतरीय बिंदु कौन सा है, तो 69 डिग्री 30 मिनट। और अगर पूछे राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, कटरागाम जैसलमेर। और राजस्थान का पूर्वी देशांतरीय बिंदु कौन सा है दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर बात करें राजस्थान के पूर्वी बिंदु की, तो सिलाना नामक स्थान राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर स्थित है। और यह भी याद रखना है भाई, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना पाया जाता है, तो 8 डिग्री 47 मिनट का क्या पाया जाता है दोस्तों, अंतर पाया जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है पूर्व से पश्चिम की, तो 869 किलोमीटर है दोस्तों। अब इसके बाद में बात करें राजस्थान से कौन कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती है। राजस्थान से कौन कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती है दोस्तों। तो अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान से 69 डिग्री गुजरती है या नहीं गुजरती, तो इसका सही आंसर देना दोस्तों। तो राजस्थान से 69 डिग्री नहीं गुजरती, जबकि राजस्थान से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, तो इसका नाम है दोस्तों 70 डिग्री। 70 डिग्री और 71 डिग्री, 72 डिग्री और 73 डिग्री, 74 डिग्री, 75, 76, 77 और 78 डिग्री गुजरती है दोस्तों। तो आपसे सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो राजस्थान के किस जिले से देशांतर रेखाएं सबसे ज्यादा गुजरती है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर। क्योंकि जैसलमेर से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है दोस्तों, 3 देशांतर रेखाएं गुजरती है। वो कौन कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती है, जैसलमेर जिले से सर्वाधिक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तीन। और कौन कौन सी देशांतर रेखाएं याद रखना, एक तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, दूसरी 71 डिग्री पूर्वी देशांतर, और तीसरी दोस्तों 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर बात करें राजस्थान के किस जिले से सबसे कम देशांतर रेखाएं गुजरती है, तो किस जिले से गुजरती है, धौलपुर जिले से। और धौलपुर जिले से कितनी गुजरती है दोस्तों, 1 देशांतर रेखा। तो यह भी याद रखना है, धौलपुर जिले से केवल 1 न्यूनतम देशांतर गुजरती है। केवल धौलपुर जिले से
कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? देखो दोस्तों एक, और वो कौन सी गुजरती है? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां से केवल एक देशांतर रेखा गुजरती है, भी केवल उसी जिले से गुजरती है और किसी अन्य जिले से नहीं गुजरती। तो वो ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान में? तो ये याद रखना आपको दोस्तों कि राजस्थान में से 2 जिले हैं जहां से केवल एक देशांतर रेखा गुजरती है। एक तो कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर, और एक कौन सा है? धौलपुर। ये भी आपको याद रखना है, धौलपुर, जैसलमेर व धौलपुर। केवल देशांतर गुजरती है, वो देशांतर रेखा गुजरती है जो अन्य किसी जिले से नहीं गुजरती। तो एक जैसलमेर, एक धौलपुर है। जैसलमेर से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। जबकि धौलपुर से कौन सी गुजरती है दोस्तों? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 2 रेखाएं ऐसी है जो केवल एक जिले से गुजरती है, इनके अलावा किसी जिले से नहीं गुजरती दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भी राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है। तो राजस्थान से गुजरने वाली मध्यवर्ती देशांतर रेखा है कौन सी दोस्तों? तो यहां से 70 गुजरती है, और 70 के बाद में 71, 72, 73 के बाद में 74 और 75, 76, 77 और 78। तो कुल कितनी देशांतर रेखा गुजरती है? 9। और इसमें से अगर बात करें भाई राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है कौन सी दोस्तों? तो ये जो देशांतर रेखा है वो गुजरती है कौन सी? 70, 71, 72, 73 और 74। तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर वो राजस्थान के मध्यवर्ती देशांतर के रूप में जानी जाती है, और यही राजस्थान की कौन सी है? मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा। तो ये याद रखना है आपको कि राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी देशांतर रेखा है? राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा। तो 74 डिग्री को माना जाता है दोस्तों, पूर्वी देशांतर को। अब पूछे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस किस नवनिर्मित और पूर्व नवनिर्मित जिलों से गुजरती है दोस्तों? तो किन किन जिलों से गुजरती है? तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो हमारा जिला कौन सा हो गया दोस्तों? गंगानगर। गंगानगर के बाद में बीकानेर, और बीकानेर के बाद में गुजरती है दोस्तों चूरू, और चूरू के बाद में नागौर, और नागौर के बाद की बात करें तो वो जिला कौन सा है दोस्तों? नागौर के बाद की बात करें तो ब्यावर, पाली, और पाली के बाद में राजसमंद, और राजसमंद के बाद की बात करें तो उदयपुर, और उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। तो इन जिलों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो हमने अभी बात की है राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।